तो आपको ये भी बता दें भाई कि ये तो खैर अपडेट ही रही, ट्रेड जो है शार्दुल ठाकुर का ट्रेड वो कर दिया गया है, ऑफिशियल कंफर्म कर दिया गया है। वो भी आपको दिखा देते हैं कि आपकी स्क्रीन पर ये आप देख लीजिए, ट्रेड इन लॉर्ड ठाकुर इनकमिंग, जर्सी दिखाकर जो है लॉर्ड ठाकुर को बुला लिया गया और लॉर्ड ठाकुर ने जर्सी डालकर जो है ऑफिशियल कर दिया। तो एक और ट्रेड कंफर्म, मतलब ये पहला कंफर्म ट्रेड है। आपको बता दें कि भाई संजू की चर्चा चल रही है, आपके मोहम्मद शमी की चर्चा चल रही है, लखनऊ से एक और ट्रेड की चर्चा है अदर देन दिस। लेकिन इस पूरे विंडो का आईपीएल रिटेंशन की डेडलाइन से पहले जो पहला ट्रेड ऑफिशियल हुआ है और जो हम बात कर रहे थे भाई कि ऑल कैश ट्रेड है, शार्दुल ठाकुर जो है लखनऊ सुपर जायंट्स के पास 2 करोड़ में थे, तो शार्दुल ठाकुर मुंबई इंडियंस आ गए 2 करोड़ में ही। अब दूसरी चीज ये कि भाई मुंबई इंडियंस में दीपक चहर का क्या होगा। एक और चीज ये कि भाई कि जो लखनऊ की तरफ से बात आ रही है कि मोहम्मद शमी को शायद ट्रेड कर लेंगे, तो क्या इसका अरेंजमेंट है? अच्छा, एक चीज होती है कि पहले गवर्निंग बॉडी, मतलब पहले आईपीएल की तरफ से भैया पहले वो ऑफिशियल ट्वीट आता है, तो 10 मिनट पहले वो आ गया था। हाँ, तो मैं वही सोच रहा था क्योंकि प्रोटोकॉल यही सजेस्ट करता है, प्रोटोकॉल यही है, ये डिस्कशन चल रहा था। जैसे सेम केस है जो संजू का और हुआ है जड्डू का और सैम करन का, वहां पर मामला अटक गया, यहाँ पर भी सब कुछ वैसे हुआ। ईओआई कंसेंट फॉर्म आपने भेजा, अप्रूवल, सारी चीजें हुई है, तो आईपीएल ने अनाउंसमेंट करी, उसके बाद मुंबई इंडियंस ने अनाउंसमेंट कर दिए। अब इसके तार जुड़े हुए कि भाई शार्दुल इन होगी तो क्या चहर आउट? चहर अगर आउट हो रहे तो चहर कहां जा रहे हैं? ये आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि जो एक तो चीजें समीकरण ऐसे बैठ भी रहे हैं और थोड़ा सा अश्विन ने जो बात कहे कि जो चीजें थी वो भी एक अंदेशा पैदा करती है, क्योंकि आपने जो बोला ना कि एक सबसे पहले आईपीएल थोड़ा करता है, चीजों को दिखाता है, चलो खबरें आना जायज है, पर अश्विन ने तो वो बता ही दिया था सब कुछ। यार क्या है, तो अश्विन ने तो वॉशिंगटन सुंदर ही बताया था, हो गया वो। अश्विन ने मतलब वही जा रहे पतंग उड़ा रहे वहां पर, बट ये वाला तो कल उनका तो था भाई ठीक है। अब वही चीज है कि अश्विन ने तो वॉशिंगटन सुंदर भी बोला था, फिर उसके बाद अश्विन ने तो वीडियो से पार्ट्स भी डिलीट किए। सुंदर का ये था ना कि सुंदर का बात तो हुई 2 बार, सीएसके ने दरवाजा ठकठकाया उसका। यार तो नहीं, शार्दुल का ये था कंफर्मेशन, क्योंकि अश्विन और शार्दुल की बॉन्डिंग अच्छी है। लेकिन आपको यार ऐसा रिवील करना, अश्विन क्यों बार बार कंट्रोवर्सीज में आ रहे हैं, ये आपको भी तो देखो एड्रेस करना पड़ेगा ना भैया। आप इतने रिस्पेक्टेड क्रिकेटर हैं, वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट बॉलर्स, तो आप फिर उसका एक होता है ना कि एक गलत ही फायदा उठा रहे हो आप उस चीज का। और फिर आपको सीएसके वाले मामले में भी आपको रगड़ा गया था, एंड देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी उसके बाद ही वो सारे रिलेशंस में वो तनाव आए होंगे जब आपने ब्रेविस वाले में सीएसके को वहां पर ब्लेम कर दिया। क्रिकेटिंग में करियर जब नूर को क्रिटिसाइज कर रहे थे उन्हीं की टीम से खेले, तो मैं कह रहा हूं कि भाई ठीक है आपने इन्फॉर्मेशन दे दी, बट जो मतलब मैं बात करूं ठीक है आपने बताई बात कर दी बात, फिर या तो फिर उसको डिलीट मत करो, बिल्कुल फिर रखो ना उसको, इतना वो चीज वहां पर रखो। और गलत कोई कौन सा ऐसा सनसनीखेज खुलासा कर दिया था आपने कि जहां पर चोरी हो रही है, चोरी का तो केस आपने चेन्नई पर डाला हुआ है कि ब्रेविस को जितने पैसे दिए थे उतना नहीं हुआ, लोगों ने इस तरीके से मिस इंटरप्रेट किया वो चीज सारी की सारी। बट खैर उनको छोड़ते हुए जो मैं कह रहा हूं कि इस ट्रेड से और भी चीजें होंगी कि दीपक चहर का भविष्य क्या है। मुंबई इंडियंस एक रिस्क स्पिनर भी ढूंढे, आपको बोला था कि भाई मुंबई इंडियंस जो है कुछ मैंने तो इवन उस दिन जब ट्वीट भी किया था कि भाई कुछ जो गैप्स हैं उनको फिल इन करने की कोशिश करिए। एक शार्दुल ठाकुर को ऑलरेडी ले आए वो ट्रेड के जरिए, अभी आप देखोगे एक रिस्क स्पिनर की तरफ भी उनका पुश चल रहा है, वो रवि बिश्नोई हो सकते हैं, वो उनके पुराने राहुल चहर या मयंक मार्कंडे हो सकते हैं। अब उसके लिए क्या वो दीपक चहर को भेजेंगे? एक ओवरसीज ऑलराउंडर की बात हो रही है, विल जैक्स जाएंगे या फिर कॉर्बिन बॉश जाएंगे, कौन जा रहा है इस पर भी नजरें रहेंगी ना। और ट्रेड जो है, ट्रेड फाइनली हो गया। आप लोग कहते थे कि ट्रेड ये ट्रेड तो ऐसा था जिसकी चर्चा नहीं हुई उतनी, ये सीधे आपको सामने आकर पता चल गया है। अब शार्दुल ठाकुर का इस्तेमाल ये भी मैं देखना चाहूंगा कि मुंबई इंडियंस इनको क्या हर मैच में प्लेइंग 11 में होंगे वो, जिस पर मेरा अभी सवाल है एज ऑफ नाउ। क्योंकि अगर आप देखो एक बॉलर इनके बुमराह रहेंगे, एक कोई ओवरसीज हो सकता है, ठीक है, वहां पर एक दीपक चहर थे। दीपक चहर के तो क्या शार्दुल ठाकुर नहीं बॉल, दीपक चहर जा रहे हैं तो शार्दुल ठाकुर इन है। और ट्रेड तभी हुआ है क्योंकि ट्रेड में आप जब बंदा लाते हो आप सिर्फ बिठाने के लिए नहीं लाते, आप 11 खिलाने के लिए लेकर आते हो। और शार्दुल ठाकुर मुंबई कनेक्शन, मुंबई रणजी के कप्तान है भाई, लॉर्ड है वहां का। और जो हमने बात करती है रोहित शर्मा की लीडरशिप, जिन्होंने नहीं देखा हो सुबह वीडियो देखना कि वहां पर कैसे उनका सेर है। और रोहित शर्मा नहीं उनको, और इवन भाई जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर वाली जो हम चर्चा कर रहे हैं, ऑब्वियसली दीपक चहर की वहां पर बात हो रही है, वो तो प्रोमिनेंटली एक फास्ट बॉलर ही है और उनकी बैटिंग यूटिलिटी भी अच्छी है, तो वहां पर कॉर्बिन बॉश के नाम की भी चर्चा आ जाती है कि आप एक अपना ओवरसीज स्लॉट क्यों बर्बाद कर रहे हैं। लखनऊ को अगर कुछ करना है तो लखनऊ यही मांगे उनसे, अगर वहां पर रवि बिश्नोई वाली डील उस तरीके से आगे जाती है कि भाई कि आप हमें एक कॉर्बिन बॉश दो, आप हमें एक दीपक चहर दो, उनका काम हो जाएगा। लखनऊ से भी तो हो सकता है स्वैप ही ऐसे हो रहा हो कि भाई शार्दुल यहां से, मतलब कॉर्बिन बॉश अगर वो लेते हैं तो उनके पास 4 ओवरसीज का भर गया आपके, और बॉलर मतलब प्रॉपर बॉलर नहीं खेला बट स्टिल एक हैंडी प्लेयर खेल गया नीचे। बट उनको बस एक ये चाहिए होगा जो मिलर वाला खाली होता, वहां पर उनको एक बैटर डालना होगा जो इंडियन हो, मिलर ढूंढना पड़ेगा। और उनके वो तीनों तो खेल ही रहे हैं, मार्करम, मार्श और आपके पूरन। अब ओवरसीज यार ढूंढना क्या, वहां पर उनके लिए बडोनी खेल रहे हैं, अब्दुल समद अच्छा खेल रहे हैं। मिलर ने कौन से तारे तोड़ लिए थे आपके ऊपर के, जब 4 बंदे इतने मिलर को तो रिलीज करने की बात हो रही है, उसकी जगह वो ऑलराउंडर, उन 4 में से एक तो खेलेगा, आपको एक भरोसे वाला बंदा। यार लखनऊ जब पहुंची प्लेऑफ्स कौन खेलता था उनका नीचे?
अब हम सोचे भरोसा ही देख ले, नाम ही उठा ले, क्यों ना बना दिया जाए। अब्दुल समद रणजी में क्या भी मतलब अच्छा ये कर रहे हैं। दीपक चहर वहां पर देखो इंजरी का मसला ना हो तो उन्हें एक इंडियन, लेकिन उनका इंजरी का हिस्ट्री रही है। लेकिन दीपक चहर विद द न्यू बॉल, क्योंकि उनके लिए थोड़ा सा इंडियन प्लेयर्स का मसला ही रहा था कि मयंक अवेलेबल नहीं, मोहसिन अवेलेबल नहीं, आपने प्रिंस यादव और आपने इनसे आवेश से काम, आवेश तो आपके क्वालिटी बॉलर हैं लेकिन एक सपोर्ट में चाहिए, या फिर एक ओवरसीज बॉलर मिल जाए कहीं से, फास्ट बॉलर मिल जाए, तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा। मैट हेनरी थे इनके बॉलर पास, हो जाएगा इनका, बस वो वाले आई थिंक डेविड विली के रिप्लेसमेंट आए थे वो, लेट्स सी वो किसके पास जाते हैं। लेकिन लॉर्ड शार्दुल एट 2 करोड़ स्टील है भैया, स्टील नहीं, मैं कहूंगा ठीक है। देखो मुंबई ने अपनी जरूरत समझी कि मुंबई काम निकाल ले। भाई देखो आप आज स्टील बोल रहे हो, अनसोल्ड गए थे। हाँ जी। जब लखनऊ ने लिया कौन सा कोई मास्टर स्ट्रोक हो गया था, आपने आकर काम अच्छा निकाल दिया। शार्दुल की सबसे बड़ी चीज है कि शार्दुल इज अ गट्सी क्रिकेटर। Yes. शार्दुल ठाकुर वो इंसान है जो हार मानने वालों में लास्ट में खड़ा होगा कहीं पर, और जब हार भी गए तब भी वो बोलेगा कि ये मैच में जितवा सकता था। उनके साथ वो चीज है, और वो अपनी एबिलिटीज को बैक करते हैं। वो अनयूजुअल फील्ड सेटअप करके जो है वो ऐसा कर देंगे कि भाई आपको बॉल का सेटअप डालेंगे कि भाई की शॉर्ट बॉल आने वाली है, एलबी कर और देंगे, डालेंगे फुल, ठीक है, फील्ड ले लेंगे पूरी ऊपर और फुलर बॉल डाल देंगे। वो इतना बैक करते हैं खुद को, तो वो चीज है। और देखो बैटिंग की थोड़ी यूटिलिटी हो गई, बॉलिंग की हो गई। मुंबई में एक सेटअप ऐसा कि भाई रोहित शर्मा भी वहां पर है, एक फैमिलियरिटी मुंबई की वानखेड़े से उनकी हो गई, तो उन सबको देखते हुए अच्छा है। और फिर देन ये भी देखना पड़ता है ना आपको कि भाई कि मुंबई हो सकता है कल को अपडेट ये आई कि भाई दीपक चहर जा रहे हैं लखनऊ, तो उस रोल के लिए तो चाहिए कोई जी। दीपक चहर का भी पिछला सीजन, जैसे दीपक चहर का भी ठीक ठीक गया सीजन, शार्दुल का भी वैसे गया। शार्दुल का कि भाई अनसोल्ड जाने के बाद आप कहोगे कि अच्छा सीजन चले गया, कि शार्दुल को आज टेकर्स मिल गए ना, और मुंबई इंडियंस शार्दुल मिल का गए। सीधा था, अनसोल्ड जाना बनता नहीं था, बाकी लोगों ने दिमाग लगाया नहीं, कुछ भी कहो। शायद वो इंजरी से लौटे थे, सर्जरी से लौटे थे, जो भी चीज थी उनके साथ, इस वजह से आपने उनको अनसोल्ड छोड़ दिया, वरना उस खिलाड़ी का बनता हाँ, मतलब था ही इंडिया पर धीरज भैया व्हाई वुड यू डू दैट, कि मतलब आपने अर्जुन को भी तो, जो अब बात आ रही है मे बी वो भी कंफर्मेशन आ जाए यार, अर्जुन को आप यूटिलाइज कैसे करोगे? और शार्दुल ने 13 विकेट लिए आपके लिए, इकलौता बॉलर जो मतलब आवेश के साथ वहां पर सपोर्ट में वो विकेट भी लेकर दे रहा है। भाई अलग से ये क्यों छोड़ेगा डील्स इनको? लिंक्ड है ना सारी, इससे तो मैं कह रहा हूँ कि ये डील्स लिंक्ड है। इस डील के बाद एक और दूसरी डील आ सकती है लखनऊ मुंबई की ही, कि भाई एक इनिशिएशन है ना, कि एक में आप हमारे मतलब की चीज कर दो। शार्दुल उधर गया और अर्जुन उधर गया, ज्यादा फायदा किसका हुआ? ऑब्वियसली शार्दुल का। अगले में जो चीज शायद उनको चाहिए, मुंबई को अपनी चीज चाहिए, बट मुंबई को जो देना पड़ रहा है वो उनके मतलब का होगा लखनऊ की। तो ये चीज अभी जो हम बात कर रहे हैं कि आपको थोड़ी देर में जो है होते हुए दिखेंगे भी, और हम भी शो पर आएंगे, इसके साथ हम शो भी करेंगे थोड़ी देर में, जीसी कनेक्ट, जहां पर बात करेंगे सारी की सारी चीजें, और आपके साथ जुड़े भी हुए हैं, बने भी हुए हैं, और लगातार जैसे हम बात कर रहे हैं आपको कि भाई सारी अपडेट्स आपको यहीं पर मिल रही है आईपीएल रिलेटेड, तो आगे भी मिलती रहेंगी, जानकारी मिलती रहेगी। तो मुंबई जर्सी में शार्दुल आगे, कमेंट सेक्शन में आप ये बताइए कि आपको ये डील कैसे लगी, पर्टिकुलरली मुंबई इंडियंस के फैंस, क्योंकि 6th टाइटल को लेकर पुश चल रहा है मुंबई का। अभी भी कुछ खांचे, कुछ ट्रेड्स बाकी हैं मुंबई के, जो मटेरियलाइज होंगे, जो फाइनलाइज होंगे, तो उन पर भी जो है सारी जानकारी एक एक करके, एक एक अपडेट हम यहाँ पर शेयर कर रहे हैं लगातार। तो वो भी आप जो है ट्रैक करें, डेवलपमेंट्स वीडियो सेक्शन में भी सारे के सारे, और जो हम बात कर भी रहे हैं कि भाई सारी जानकारियां आपको सबसे पहले यहीं पर मिल रही है, तो देखिएगा जरूर। अभी के लिए इस पर यह है अपडेट, कमेंट सेक्शन में आप बताएं आपको क्या लगता है।